कोई तुम्हें गाली दे, धमकाए, हद पार करके भड़काए और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल शांत रहे, ना गुस्सा, ना डर, कुछ नहीं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है। ये अयानुकोजी कियोताका की सबसे बड़ी ताकत है। एक ऐसा पोकर फेस जो कभी कुछ लीक नहीं करता। और सच बताऊं, ये स्किल कोई कहानी की चीज नहीं है। रियल लाइफ में नेगोशिएटर्स, प्रोफेशनल पोकर प्लेयर्स, यहां तक कि टॉप सीईओज भी यही चीज बरसों प्रैक्टिस करके सीखते हैं। अयानुकोजी असल में है कौन? वो इतना भावनाहीन कैसे रह पाता है? असल दुनिया में ये स्किल क्यों इतनी पावरफुल है? और सबसे जरूरी, तुम खुद ये पोकर फेस अपनी लाइफ में कैसे लाओगे? लास्ट वाली टेक्निक सबसे पावरफुल है और ज्यादातर लोग यही मिस कर देते हैं। तो वीडियो स्किप मत करना, आखिर तक बने रहना। चलो शुरू करते हैं। क्लासरूम ऑफ द एलीट में अयानो कोजी डी क्लास का स्टूडेंट है। सबसे कम मार्क्स, सबसे कम अटेंशन, कोई उसे सीरियसली नहीं लेता। टीचर्स उसे इग्नोर करते हैं, क्लासमेट्स उसे भूल जाते हैं और बस यही उसका सबसे बड़ा गेम है। असल में उसकी काबिलियत बाकी सबसे मीलों आगे है। वो जानबूझकर खुद को औसत दिखाता है ताकि कोई उसे खतरा ना समझे। जो जितना छोटा दिखे, उस पर उतनी कम नजर जाती है। ये उसका पहला नियम है। सोचो, अगर कोई तुम्हें कमजोर समझता है तो वो कभी तुमसे बचकर नहीं चलेगा। वो अपनी गार्ड नीचे रखेगा। और यही वो मौका है जिसका अयानो कोजी फायदा उठाता है। अब यहां एक ट्विस्ट है। उसका बैकग्राउंड जुड़ा है एक जगह से, वाइट रूम। एक ऐसी जगह जहां बच्चों को इंसान नहीं, परफेक्ट मशीन बनाया जाता था। भावना दिखाना वहां कमजोरी मानी जाती थी। हर रिएक्शन एक स्किल की तरह सिखाया जाता था, ऑप्शन की तरह नहीं। रोना, डरना, गुस्सा करना, ये सब वहां गलतियां थीं जिनकी सजा मिलती थी। यहीं से बनती है उसकी असली पहचान। एक इंसान जिसने अपने चेहरे को, अपनी आंखों को, अपनी हर हरकत को इतना कंट्रोल कर लिया कि कोई अंदर झांक ही नहीं पाता। अब बात उस चीज की जिसके लिए तुम यहां हो। कोई क्लासमेट धमकाए, कोई टीचर उकसाए, कोई दुश्मन हर हथकंडा अपनाए, उसका चेहरा 1 इंच नहीं हिलता। वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, कैलकुलेट करता है और तब तक कुछ नहीं दिखाता जब तक फायदा ना मिले। जबकि सामने वाला अपनी सारी भावनाएं, अपनी सारी प्लानिंग चेहरे पर दिखा चुका होता है। एग्जाम हारने का डर हो, दोस्त की धोखेबाजी हो या सीधा जान का खतरा, हर बार उसकी आवाज का टोन सेम, सांसें सेम, आंखें सेम। ऐसा लगता है जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। और यही असली खतरनाक बात है। सामने वाला कभी नहीं जान पाता वो असल में सोच क्या रहा है, अगला कदम क्या होगा। जब तुम्हें पता ही नहीं कि सामने वाला डरा है या मुस्कुरा रहा है अंदर से, तो तुम प्लान कैसे बनाओगे उसके खिलाफ? एक लाइन में समझो, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, उसे कंट्रोल भी नहीं किया जा सकता। रियल दुनिया में एफबीआई के हॉस्टेज नेगोशिएटर्स को यही सिखाया जाता है। अपनी आवाज और चेहरे को इतना स्थिर रखना कि सामने वाला कभी अंदाजा ना लगा पाए कि बातचीत किस मोड़ पर है। बिजनेस नेगोशिएशन में भी यही रूल है। जो अपना पत्ता चेहरे पर दिखा देता है, वो डील हार चुका होता है बातचीत शुरू होने से पहले ही। अगर अब तक वीडियो देख रहे हो, कमेंट में लिख दो पोकर फेस। मुझे पता चलेगा कौन सच में सीरियस है इसे सीखने में। अब असली सवाल, क्या तुम भी ये बन सकते हो? जवाब है हां। और इसके लिए किसी व्हाइट रूम की जरूरत नहीं, ना सालों की ट्रेनिंग की। बस 7 चीजें हैं। कोई तुम्हारा चेहरा पढ़ नहीं पाएगा। हर टेक्निक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। 1, माइक्रो एक्सप्रेशन कंट्रोल भावना सबसे पहले चेहरे पर कहां दिखती है? आईब्रो, होंठ के कोने और जबड़ा। ये 3 जगहें हैं जहां से इमोशन सबसे पहले लीक होता है, इससे पहले कि तुम्हें खुद एहसास हो। गुस्सा आए तो जबड़ा भिंच जाता है, डर लगे तो आईब्रो ऊपर उठ जाती हैं। और यही वो पहला सिग्नल है जो सामने वाला पढ़ लेता है। प्रैक्टिस सीधी है। रोज आईने के सामने 5 मिनट बैठो। कोई ऐसी बात याद करो जो तुम्हें गुस्सा दिलाती है, या कोई ऐसी सिचुएशन इमेजिन करो जो स्ट्रेसफुल हो। अब देखो, पहले दिन तुम्हें साफ दिखेगा कि तुम्हारा जबड़ा टाइट हो रहा है या होंठ दब रहे हैं। बस उसे रिलैक्स करो बार बार। ये कोई एक दिन की चीज नहीं,
2 हफ्ते लगातार करोगे तो चेहरे पर कंट्रोल अपने आप आना शुरू होगा। 2. रिएक्शन डिले रूलर। हमारा दिमाग किसी भी उकसावे पर सबसे पहले इंपल्सिव तरीके से रिएक्ट करता है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है, जैसे कोई बटन दब गया हो। अयानो कोजी की ताकत यही है कि वो उस बटन को दबने ही नहीं देता। कैसे? सिर्फ 3 सेकंड की देरी से। जब कोई तुम्हें उकसाए, तुरंत जवाब मत दो। मन में गिनो, 1, 2, 3, फिर बोलो। ये 3 सेकंड बाहर से किसी को अजीब नहीं लगते, बल्कि उल्टा लगता है जैसे तुम सोच सोच समझकर जवाब दे रहे हो, जल्दबाजी में नहीं। और अंदर की तरफ यही 3 सेकंड तुम्हें वो स्पेस देते हैं इंपल्सिव रिएक्शन से बचने का। सोचो, एक सिचुएशन, क्लास में कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है सबके सामने। ज्यादातर लोग या तो तुरंत गुस्सा दिखा देंगे या शर्मिंदा होकर चुप हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम 3 सेकंड रुककर शांति से जवाब दो, तो कमरे का पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाता है। लोग असहज महसूस करने लगते हैं, तुम नहीं। 3. बॉक्स ब्रीदिंग। जब स्ट्रेस बढ़ता है, बॉडी में एक फिजिकल रिएक्शन होता है। दिल तेज धड़कता है, सांस छोटी हो जाती है, और यही चीजें चेहरे और आवाज में दिख जाती हैं। बॉक्स ब्रीदिंग इस पूरे साइकिल को उल्टा कर देती है। तरीका सिंपल है। नाक से 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड रोको, 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ो, फिर 4 सेकंड रुको। जब तुम ये करते हो, बॉडी को सिग्नल जाता है कि खतरा नहीं है, और नर्वस सिस्टम अपने आप शांत होने लगता है। और सबसे अच्छी बात, ये कोई भी बाहर से नोटिस नहीं कर सकता। 4. कम बोलो, कम बताओ। हाँ, एक सिंपल सा प्रिंसिपल समझो। जानकारी ही ताकत है। जितना तुम अपनी प्लानिंग, अपनी राय, अपनी कमजोरी दूसरों के सामने खोलोगे, उतना ज्यादा वो तुम्हें पढ़ पाएंगे, और उतना ज्यादा उनके हाथ में हथियार आएगा तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। अयानो कोजी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता। कोई सवाल पूछे तो वो सिर्फ उतना बताता है जितना जरूरी है, पूरी सच्चाई नहीं, पूरी प्लानिंग नहीं। और यही चीज लोगों को उसे कभी पूरी तरह समझने नहीं देती। प्रैक्टिकल तरीका, अगली बार जब कोई तुमसे पर्सनल या प्लानिंग वाला सवाल पूछे, पूरा जवाब देने की बजाय एक जनरल सा जवाब दो, या सवाल को वापस उन्हीं की तरफ पलट दो। कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है सिर्फ मुस्कुरा देना और आगे बढ़ जाना। 5. बॉडी लैंग्वेज पर लॉक। चेहरा कंट्रोल करना काफी नहीं है। अगर बॉडी अपनी अलग कहानी बता रही हो, हाथ बार बार हिलाना, पैर हिलाना, बार बार पलकें झपकाना, बाल छूना, ये सब एडाप्टर्स कहलाते हैं, यानी नर्वसनेस के अनकॉन्शियस सिग्नल। ये चीजें दिमाग खुद कंट्रोल नहीं करता, इसलिए यहीं से लोग सबसे ज्यादा पढ़ लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। एक अच्छा तरीका है खुद को ऑब्जर्व करना। अगली बार किसी टफ कन्वर्सेशन, इंटरव्यू या बहस में जाओ, बाद में सोचो कि तुम्हारे हाथ क्या कर रहे थे, पैर क्या कर रहे थे। ज्यादातर लोगों को खुद पता नहीं होता कि वो कितना फिजिट करते हैं, जब तक कोई बताए या वो खुद को रिकॉर्ड करके ना देखें। स्टिल बैठना, ग्राउंडेड खड़े रहना, बिना जल्दबाजी के हिलना। लेकिन ध्यान रहे, यहां भी बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाना उल्टा असर करता है। बहुत ज्यादा रुकी हुई बॉडी भी उतनी ही सस्पिशियस लगती है जितनी बहुत ज्यादा हिलती हुई बॉडी। 6. इनर रिफ्रेमिंग सबसे पावरफुल टेक्निक। ये टेक्निक बाकी सबसे अलग है, क्योंकि ये चेहरे या बॉडी की नहीं, दिमाग की बात करती है। जब कोई तुम्हें उकसाता है, ज्यादातर लोग उससे पर्सनल अटैक की तरह लेते हैं, और यही वो पल है जहां भावना कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। अयानो कोजी उस पल को अलग तरीके से देखता है, एक पर्सनल अटैक की तरह नहीं, बल्कि एक गेम या पजल की तरह। खुद से पूछो, ये इंसान मुझसे रिएक्शन चाहता है तो मैं उसे नहीं दूंगा। जिस पल तुम इमोशन को एक गेम में बदल देते हो, उसका पर्सनल असर कम हो जाता है, और तुम उसे बाहर से ऑब्जर्व करने लगते हो, अंदर से जीने की बजाय। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहते हैं, यानी खुद को सिचुएशन से थोड़ा दूर रखकर देखना, जैसे तुम खुद अपनी जिंदगी की फिल्म देख रहे हो, उसका किरदार बनकर उसमें डूबे नहीं हो। 7. रोजाना रिव्यू। बोनस टेक्निक, आखिरी टेक्निक है सेल्फ अवेयरनेस बनाना, और यही सबकी नींव है। दिन खत्म होने पर सिर्फ 2 मिनट निकालो और खुद से पूछो,
आज कहाँ मेरा चेहरा बोल गया, कहाँ भावना लीक हुई, कौन सा मोमेंट था जहां मैं रिएक्ट कर बैठा जब मुझे रुकना चाहिए था। यही वो चीज है जो अयानुकोजी जैसे कैरेक्टर को परफेक्ट बनाती है। वो हर मूव को बाद में एनालाइज करता है, अपनी हर गलती को नोट करता है, ताकि अगली बार वही गलती ना दोहराए। शुरू में तुम्हें रोज 3 से 4 मोमेंट्स याद आएंगे जहां चेहरा बोल गया। कुछ हफ्तों बाद वो लिस्ट छोटी होने लगेगी। यही असली प्रूफ है कि तुम बदल रहे हो। आखिर में याद रखो, जो जितना कम दिखाता है उसे पढ़ना उतना मुश्किल होता है, और जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हराया भी नहीं जा सकता। इन 7 में से एक भी टेक्निक अगर तुमने आज से शुरू कर दी तो 1 हफ्ते में तुम खुद फर्क महसूस करोगे। लोग तुम्हें पहले जैसे आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे। कमेंट में बताओ, इन 7 में से कौन सी टेक्निक आज से शुरू करोगे। और अगर ऐसी डार्क साइकोलॉजी की बारीकियां, ऐसे कैरेक्टर एनालिसिस और सीखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। अगली वीडियो में बात करेंगे उसकी एक और खतरनाक चाल की, शायद तुमने नोटिस भी नहीं की होगी। तब तक शांत रहो और कुछ मत दिखाओ।